नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और हम कर रहे हैं डिस्कशन ऑन श्रीमद् भगवत गीता। हम हैं दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक पे। 30वें श्लोक तक श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके हैं कि सांख्य योग क्या है। जिन आत्माओं के लिए तुम रो रहे हो उन्हें अपना जानकर वो आत्मा बोध क्या है। अब श्री कृष्ण क्षत्रिय धर्म के अनुसार अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को ध्यान में रखते हुए ये समझो कि तुम्हारा ये डर बेकार है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म है युद्ध और इसके अलावा कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो एक क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, ये तुम्हारे लिए एक स्वर्ग का रास्ता है और तुम बहुत लकी हो कि यह रास्ता खुद ब खुद तुम्हारे पास चल के आया है। और अगर तुमने यह युद्ध नहीं किया तो अपने धर्म के साथ साथ कीर्ति मतलब सोशल रिस्पेक्ट भी तुम्हारा खत्म होगा और तुम्हें पाप लगेगा वो अलग। हर इंसान बहुत बहुत समय तक तुम्हारी बदनामी का डिस्कशन करेगा और याद रखना, एक रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए बदनामी मरने योग्य होती है। जिन महान योद्धाओं ने जो इस श्रेणी में तुमसे आगे हैं, उन लोगों ने तुम्हें जो रिस्पेक्ट दी है वो तुम्हें रिस्पेक्ट देने के कारण खुद अपमानित फील करेंगे और उनके लिए तुम्हारी बदनामी से भी उन्हें पीड़ा ही होगी। 36वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि और हाँ, तुमसे बैर रखने वाले लोग वो भी बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जो नहीं बोली जानी चाहिए और उससे अधिक दुख और क्या ही होगा। अब इन 6 श्लोकों का अगर हम यथार्थ समझते हैं तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक साधक जिसने परिश्रम, लगन, अनुराग से शूद्र और वैश्य श्रेणी पार की है, अब क्षत्रिय श्रेणी में अपनी आसुरी संपदा यानी लोभ, मोह, क्रोध, माया, उपभोक्तावाद, इन सब से जो मुझे मेरे अपने लगते हैं, इनसे युद्ध करना है। मतलब युद्ध जीतने के बाद स्वर्ग की टिकट पक्की। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ लकी कहा है कि वहां तक तो तुम पहुंच गए और अब अगर तुम नहीं लड़े तो तुमसे निम्न श्रेणी वाले शूद्र और वैश्य जो एक दिन क्षत्रिय हो जाने की कामना करते हैं और इस अनुराग में वो हैं अभी, जिनके मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट है, वो तुम लूज कर दोगे। जो उच्च श्रेणी वाले लोग हैं जिन्हें तुमसे होप है कि एक दिन क्षत्रिय का युद्ध जीतकर तुम ब्राह्मण बन जाओगे, उन लोगों के नजरों में भी तुम्हारी बदनामी होगी। और वो लोग जो बैरी हैं, जो चाहते हैं कि तुम ये युद्ध हार जाओ, वो इतनी बुरी बुरी बातें कहेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारा इतना मजाक उड़ाएंगे कि उससे ज्यादा दुख और किसी बात का नहीं हो सकता है। इस यथार्थ को अगर मैं और सिंपल करके एक एनालॉजी में समझाऊं तो ये ठीक वैसे है जैसे एक 10th क्लास का बच्चा है जिसे बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं और ये बोर्ड्स के एग्जाम एक युद्ध है। अब अगर बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दिए तो क्या क्या होगा। पहला, स्वर्ग मतलब कॉलेज जाने का रास्ता बंद। दूसरा, जो 9th क्लास के बच्चे हैं जो तुम्हें आइडल मान रहे हैं कि एक दिन अर्जुन की तरह मैं भी बोर्ड्स दूंगा, वो तुम्हारी निंदा करेंगे। तीसरा, 12th के बच्चे जिन्हें तुमसे होप है कि एक दिन तुम ये 10th क्लास का बोर्ड क्लियर करके आगे अगली श्रेणी में आओगे और ब्राह्मण कहलाओगे, उन्हें भी अपने इस उम्मीद से पीड़ा होगी कि हमने गलत इंसान से उम्मीदें रख ली। तुम उनकी उम्मीद पे भी खड़े नहीं रह पाओगे। और चौथा, लास्ट में कि वे बच्चे जो आज तक स्कूल ही नहीं गए और आवारा जिंदगी में अपने लिप्त हैं, जो इन चारों श्रेणियों से ही बाहर हैं, वे तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा मजाक उड़ाएंगे कि जिससे ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जय हिंद।